तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है एनआर्चिंग क्या चीज होती है। शायद आपने कभी ना कभी इसके बारे में जरूर सुना हुआ होगा, तो बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है। एनआर्चिंग एनीवन कोई जानता है एनआर्चिंग क्या चीज होती है? तो बोले यस सर बिल्कुल जानते हैं एनआर्चिंग के बारे में। क्या होता है स्टूडेंट्स एनआर्चिंग? जी, एनआर्चिंग किसे कहा जाता है? जी बोले सर पढ़ा है हमने एनआर्चिंग के बारे में। नहीं पढ़ा? मैसेज कीजिएगा, यदि आपको पता है तो आपको मैसेज करना है। जी, कलम लगाने को कहते हैं क्या एनआर्चिंग? एनआर्चिंग का मतलब क्या? कलम लगाना। बोल सर पढ़ा तो है हमने एनआर्चिंग, एनआर्चिंग ग्राफ्टिंग ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो एनआर्चिंग किस तरीके से यूज की जाती है? तो सर इन्हें हम लोग बोलते हैं भेंट कलम। इसका एक और नाम क्या है सर? इसका ही एक नाम है भेंट कलम। हिंदी में यदि आ गया तो बहुत सारे बच्चे जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। भेंट कलम, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है शाखा बंधन। शाखा बंधन भी इसी को कहा जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ये इनार्चिंग कैसे करते हैं बच्चों? तो स्टूडेंट्स इनार्चिंग करने का तरीका जरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने देखा होगा। जैसे स्टूडेंट्स मान के चलो मेरे पास में यहां पर कोई पौधा है, ये मेरा एक कोई पौधा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां से उसका तना निकला हुआ है, ये उसका तना है जो यहां पर निकला हुआ है, ठीक है। यहां पर भी मान चलो उसका जो है वो तना निकला हुआ है। इस टाइप से एक प्लांट मेरा ये है, और दूसरा प्लांट स्टूडेंट्स इसी के जस्ट बाजू में है, ठीक है। एक और प्लांट मान चलो मेरा यहां पर है, इसमें भी जो है वो तना कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है। और यहां पर भी स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से जो है एक और तना निकला हुआ है। इस तरीके से ये मेरे दो प्लांट हैं। अब मुझे इनार्चिंग करना है। अब मुझे क्या करना है सर? इनार्चिंग करना है। तो यदि स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इसको यदि जमीन में दबा दूंगा सर, ये अलग प्रोसेस हो जाती है मेरी, ठीक है। और यदि मैं इसमें कलम कर दूं सर, वो कलम प्रोसेस हो जाती है। लेकिन यदि मेरे दो पौधे लगे हुए हैं और मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो क्या स्टूडेंट्स मैं इन दोनों को मिलाकर कुछ इस तरीके से कि भैया तुम जो हो तुम यहां जाओ, मैं इसको भी लेकर आ जाता हूं यहां पर ऐसे, ये, ठीक है। और इन दोनों को स्टूडेंट्स थोड़ा सा छील लेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेंगे, पीलिंग कर लेंगे इसमें, हल्का सा ऐसे बीच में से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे छील लेंगे इनको बीच में से, ऐसा, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर देंगे, इसको रैप्ट कर देंगे, इसको बांध देंगे ऐसे। अब स्टूडेंट्स यहां से जो नया तना निकलेगा मेरा यहां पर, क्योंकि ये आपस में दोनों के गुण आ गए, इसके गुण और उसके गुण आपस में यहां पर मिल रहे हैं, दोनों के गुण यहां पर मिल रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट जो पौधा तैयार होगा मेरा, वो क्या स्टूडेंट्स कोई दूसरे तरीके से तैयार हो जाएगा क्या? होगा कि नहीं होगा दूसरे तरीके से तैयार, बताओ। बोले बिल्कुल सर दूसरे तरीके से तैयार हो जाएगा। यहां पर जो पौधा तैयार होगा वो कुछ दूसरे तरीके से ही तैयार हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये क्या है आपका? तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं इनार्चिंग। ये क्या है हमारा सर? ये है हमारी इनार्चिंग। मतलब जब दो पौधों को आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है सर? इसी को हम लोग बोलते हैं इनार्चिंग कहते हैं। तो आई होप आपने बॉटनी में, ये टॉपिक आपका बॉटनी का है, किसका टॉपिक माना जाता है इसका? सर ये बॉटनी का टॉपिक माना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सिंपल तरीके से यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो बोले सर बन जाएगा। तो क्या लिखें डेफिनेशन में? आइए डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो क्या होगी इनार्चिंग की प्रोसेस? तो बोले सर एनार्चिंग इज अ मेथड, एनार्चिंग is a method whereby whereby two plants are made to are made to ठीक है, unite unite while
ग्रोइंग ऑन देयर, ग्रोइंग ऑन देयर ऑन रूट्स, ऑन, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आसानी से हमसे यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो बन जाएगा एनआर्चिंग क्या चीज होती है। तो क्या हिंदी डेफिनेशन लिखेंगे एनआर्चिंग में? तो सर ये एनआर्चिंग का मतलब कुल मिला के एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि भैया एनआर्चिंग का मतलब होता है कलम बांधना। बांधी तो कलम ही जाती है, लेकिन उसका तरीका जो वो सर अलग है। बांधी इसमें कलम ही जाती है, लेकिन जो तरीका है एनआर्चिंग का वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। भेंट कलम कह सकते हैं इसे हम लोग, आपस में दोनों की भेंट करा रहे, दोनों शेक हैंड कर रहे थे, आपस में दो मिल रहे थे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिख दें, सिंपल सी एक डेफिनेशन बना दे तो सर दो पौधों को आपस में क्या किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। बोले यस हम भी जोड़ देते हैं भाई। एनार्चिंग वह विधि है, एनार्चिंग वह विधि है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा दो पौधों को, जिसके द्वारा दो पौधों को अपनी जड़ों पर, अपनी जड़ों पर बढ़ने के दौरान, बढ़ने के दौरान एकजुट, एकजुट किया जाता है। एकजुट किया जाता है मतलब आपस में क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, आपस में दोनों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? बोल सर इसे हम लोग कहते हैं एनार्चिंग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनार्चिंग के नाम से जानते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो सेंस ये एनार्चिंग किन किन चीजों में की जाती होगी, यदि आपको कुछ यदि आइडिया हो कि भैया एनार्चिंग किस किस में की जाती है, एक आध जरा एग्जांपल बता दो, हमने कभी देखा नहीं एनार्चिंग होते हुए, कौन से पौधों में की जाती है एनार्चिंग? तो फ्रेंड्स वॉलनट नाम सुना है, वॉलनट? बोले यस सर बिल्कुल सुना है। खट्टे फल सुना है? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ, साइट्रिक फल सुना हुआ है हमने। तो फ्रेंड्स एनार्चिंग जो होती, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो अखरोट में की जाती। अखरोट, अखरोट देखा है अखरोट? बोले हाँ बिल्कुल सर, अखरोट तो देखा भी है, खाया भी होगा आप लोगों ने, वॉलनट। ठीक है, वही कांच में मारने पर कांच नहीं टूटती, लेकिन अखरोट टूट जाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है अखरोट। ठीक है, जम्मू कश्मीर तरफ मिल जाएगा आपको अखरोट ज्यादा मात्रा में। और फ्रेंड्स जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स उन खट्टे फलों में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एनार्चिंग इनमें करते हैं। हाँ, नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें क्या किया जाता है, एनार्चिंग किया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। इजी तरीके से यदि पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी हमसे निकलते हैं, एनार्चिंग के बारे में यदि पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स किसमें किया जाता होगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भाई बताइए एनार्चिंग और किसमें पॉसिबल है, और कोई एग्जांपल यदि आपको याद आ रहा हो तो, जिसमें हम लोग कर सकते हैं। जी, एनार्चिंग के एग्जांपल यदि आपको कुछ याद यदि आ रहे हो। नहीं, नींबू संतरा वो सब आपके साइट्रिक हैं भैया, है ना, लिख दिए हैं एक बार, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, खट्टे फल सारे इसमें आ जाएंगे आपके। कुछ अलग से, अलग से यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई बताओ अलग से और क्या हो सकता है, आम में कर सकते हैं? नहीं, आम में नहीं करते, आम में इनार्चिंग पॉसिबल है। हाँ, गुलाब में पॉसिबल है, बिल्कुल वही जानना चाह रहे थे सर, गुलाब में कर सकते हैं, गुलाब में कर सकते हैं इनार्चिंग। बोले यस सर फ्लावर में कर सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, इनार्चिंग क्लियर हो गया। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इनार्चिंग, और कुछ लोग जो है वो ग्राफ्टिंग को एक ही समझते हैं, इनार्चिंग और ग्राफ्टिंग में आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा 12th क्लास में, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ्टिंग एंड इनार्चिंग। कुछ लोग इसको एक मानते हैं, कुछ लोग जो है वो इसको एक मानना चाहते हैं कि भैया दोनों जो है वो सर क्या है, सर एक हैं।
जी, क्या ये सब एक है? बताओ, क्या आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो एक मानी जा सकती है? ग्राफ्टिंग क्या होती है? तो सर यदि हमसे ग्राफ्टिंग यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर इजी है, आसानी से तो बता सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा आपको चीजों को समझना पड़ेगा। क्या होती है ग्राफ्टिंग? ये भी आपके हॉर्टिकल्चर बॉटनी का एक टॉपिक है। तो सर ग्राफ्टिंग यदि हमें पढ़ना है तो सर ये भी एक कलम बांधने की एक तरीका है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, तो सर इसमें एक उतक दूसरे पौधे के उतक पर लगाया जाता है। एक टिश्यू जो है वो दूसरे पौधे के टिश्यू पर लगाया जाता है। यदि मान चलो ये आपका पौधा लगा हुआ है, ये आपका प्लांट यदि लगा हुआ है, तो यदि मुझे क्या करना है, यदि इसमें मुझे ग्राफ्टिंग यदि करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जैसे मान चलो ये पौधा है, ये आपका तना लगा हुआ है मान के चलो, तो इस तने में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, यदि मुझे दूसरा कोई पौधा मेरे पास में है तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, वो इसमें लाके लगा दूंगा, ऐसे इस टाइप से लाके लगा दूंगा, ऐसे लाके लगा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक पौधे से तना निकाल के दूसरे पौधे में लगाना है, एक पौधे से तना निकालकर दूसरे पौधे में हमें लगाना होता है। तो ग्राफ्टिंग डिफरेंट है या ग्राफ्टिंग इनार्चिंग ही मानी जाएगी? बोल सर अलग अलग है, दोनों को अलग अलग, सर एक को काट के दूसरे में लगा रहे हैं, अलग है सर दोनों। दोनों कैसी हो जाएंगी आपकी, अलग हो जाएंगी। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे डेफिनेशन के साथ बात कर रहे हैं। चलिए, तो क्या लिखें इसमें, ग्राफ्टिंग क्या होती है? जी, तो सर जिसमें दो पौधे को अलग अलग कटे तने के साथ में आपस में मिला दिया जाता है ना, यही होगी ग्राफ्टिंग। बोले हाँ बिल्कुल, तो लिखो भाई ग्राफ्टिंग भी लिखो, क्योंकि डेफिनेशन तो पेपर में पूछी ही जाती है। सर वह विधि जिसमें वह विधि जिसमें दो पौधे के दो पौधे के दो पौधे के अलग अलग दो पौधे के अलग अलग कटे हुए तनों को कटे हुए तनों को आपस में आपस में आपस में जोड़ना आपस में जोड़ना ग्राफ्टिंग कहलाता है। बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ा हुआ सर हमने, तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुका है ग्राफ्टिंग के बारे में। तो बोले यस बिल्कुल पढ़ चुका है, तो बस स्टूडेंट्स इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ग्राफ्टिंग क्या होती है, तो बोले सर ग्राफ्टिंग है हमारा एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को लगा देना, अध्यारोपित कर देना। बोले यस, प्लांट ग्राफ्टिंग इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक that connects two severed plant segments together ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन होती है, एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमें पता होना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमें। तो स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग और आपका इनार्चिंग जो है वो एक ही होता है कि अलग अलग होता है? तो आज कंफ्यूजन दूर हो गया कि सर दोनों जो है वो अलग अलग होते हैं। अब स्टूडेंट्स ग्राफ्टिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ग्राफ्टिंग बताओ, तो सर ग्राफ्टिंग के जो है वो तरीके अलग अलग होते हैं। बोल सर कैसे तरीके होते हैं? तो जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, एनआर्चिंग का तो एक ही तरीका मैंने आपको बता दिया। ग्राफ्टिंग के जो ठीक है तरीके जो है सर वो दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्टूडेंट्स हमारा स्प्लाइस स्प्लाइस ग्राफ्टिंग
और इसका होता है स्टूडेंट्स आप लोगों का विफ ग्राफ्टिंग। विफ ग्राफ्टिंग बोले यस सर, विफ ग्राफ्टिंग। तो ये क्या चीज होती है, एक है आपका स्प्लाइस और दूसरा आपका क्या है सर, विफ। विफ जी, ये ग्राफ्टिंग के दो तरीके हैं। अब ये दोनों तरीके क्या होते हैं, पेपर में तो पूछे जाएंगे भैया दोनों तरीके बता दो। और भी बहुत सारे होते हैं, फांक होता है, इनले होता है, फोर फ्लैप होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ग्राफ्टिंग पता हो जाए हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। तो ग्राफ्टिंग में स्टूडेंट्स स्प्लाइस ग्राफ्टिंग क्या चीज होती है जी, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, नॉच ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत तरीके की होती है, मेन हमें सिर्फ दो ही बात करना है, स्प्लाइस और विफ ग्राफ्टिंग कैसे होती है। तो चला देखिएगा मैं आपको, ठीक है, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के बारे में बताता हूं कि भैया स्प्लाइस ग्राफ्टिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है, और उसको मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं बना के। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कैसी होती है जरा देखिएगा। ठीक है, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग कैसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स मान के चलो ये आपके पास में एक तना है, ये आपके पास में तना है, और स्टूडेंट्स आपको एक दूसरा तना इसमें लाके जोड़ना है, इसमें एक दूसरा तना आपको लाके जोड़ना है। तो यदि स्टूडेंट्स इसे मैं ऐसे काट दूं और यहां पर एक तना लाके मैं कैसे जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं, बिल्कुल एक नुकीले कटीले धारदार तरीके से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से यदि जुड़ा हुआ है तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये किसका एग्जाम्पल है सर, ये एग्जाम्पल हमारा जो है वो स्प्लाइस का है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, स्प्लाइस का एग्जाम्पल है। अब यदि स्टूडेंट्स में आपको स्प्लाइस की जगह क्या बता दूं, तो सर बोले विफ ग्राफ्टिंग बता दूं, भैया विफ ग्राफ्टिंग बताओ। विफ ग्राफ्टिंग क्या चीज होती है, इसमें कैसे किया जाता है विफ ग्राफ्टिंग में। तो स्टूडेंट्स विफ ग्राफ्टिंग जो होती है हमारी, यदि स्टूडेंट्स ये मेरे पास में एक तना है, जरा देखिएगा डायग्राम जब आते हैं ना तो बच्चे जो है वो समझ ही नहीं पाते। और पहली बात ये सीखना जरूरी है, भले ही पेपर में आपको क्वेश्चन बन जाए या आपसे पेपर में क्वेश्चन ना भी पूछा जाए, लेकिन ये आपको आम जिंदगी में पता होना चाहिए, नहीं तो आपका एग्रीकल्चर पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं तो क्या मतलब, सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि स्टूडेंट्स इसे हम इसको थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं, इस तने को यदि स्टूडेंट्स हम, ठीक है, क्या करें, तो बोल सर इस तने को यदि हम इस तरीके से काटें, इस तरीके से यदि हम काटें और स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करें, जो दूसरा तना है हमारा वो इसमें लाके फिट कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा क्या है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तरीका क्या है हमारा, दोनों में अंतर है, ये ऐसे कटा था, ये इस शेप में कटा हुआ है, ये आपका विफ ग्राफ्टिंग है। बोले हाँ बिल्कुल विफ ग्राफ्टिंग है। और ये आपका कौन सा है सर, ये हमारा स्प्लाइस है। डायग्राम में यदि आता तो आपसे समझ में नहीं आता है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। चलिए अब बन जाएगा, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। किसी को कोई डाउट? चलिए एनआर्चिंग अलग चीज होती है और ग्राफ्टिंग आपकी अलग चीज होती है। और बडिंग जो है वो इसी का एग्जांपल है। यदि आपसे किसी ने पूछा भैया बडिंग क्या होती है, सर बडिंग कॉमन बात है, एक पौधे को काटकर दूसरी जगह क्या करना, मिट्टी में, ठीक है, पॉलिथीन की सहायता से लगा देना, हमारा बडिंग हो जाती है यदि हमें अलग लगाना है तो। और नहीं तो एक पौधे को काटकर दूसरे पौधे पर अत्यवरोध, तो बडिंग के ही एक तरीके ग्राफ्टिंग भी है, बडिंग का ही एक तरीका हमारा इनार्चिंग होता है, क्योंकि बडिंग का मतलब आपको पता ही बडिंग कैसे करते हैं। लेकिन बडिंग का डायरेक्ट संबंध जो है वो ग्राफ्टिंग से होगा, बडिंग का संबंध इनार्चिंग से नहीं होगा, क्योंकि इनार्चिंग जो है हालांकि बडिंग ही होगी, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पौधे के आपस में तने को जोड़ा जाता है और इसमें पौधे के तने को काटकर एक के ऊपर दूसरे को जोड़ा जाता है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है इनार्चिंग के बीच में और ग्राफ्टिंग के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।